हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है और हम 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है और हम सेकंड शिफ्ट का करने वाले हैं। और आपको अगर सभी देखना है कि कौन कौन सी शिफ्ट में कब हुआ है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें जाकर आप सभी देख सकते हैं, बाद में भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथक, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ कथाकार है, ठीक है। कथक नृत्य कोमल किंतु तीक्ष्ण शारीरिक गतियों के माध्यम से वर्णन करने की कला है और इसके साथ पारंपरिक वाद्य तबला और पखावज होता है। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1809 में। अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक समझौता था। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। आगे भी एग्जाम है तो उसके लिए आप सभी देख कर ही जाइएगा, ठीक है। संविधान को कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये थे बांसुरी से, ठीक है। पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे जिनकी 1960 में मृत्यु हो गई। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता था। पन्नालाल घोष का मूल नाम अमल ज्योति घोष था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस अब्दुल नजीर साहब, ठीक है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा साहब ने पद की शपथ दिलाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब, ठीक है। केंद्र सरकार ने पूर्वी कप्तान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत साहब देश के पहले सीडीएस थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बथुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये है तेलंगाना का, ठीक है। बथुकम्मा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में बथुकम्मा नृत्य करती है। बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी बन गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन ई का। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यह है केरल की, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 96.2% की दर के साथ केरल में महिला साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महासागर आकार एस का आकार का है? तो ये है अटलांटिक महासागर। यह विश्व मानचित्र में बारीकी से देखा जाए तो एस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो द्रव, वायु या ठोस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की एसआई इकाई डेसिबल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तेलंगाना से। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है और यह त्योहार हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आर्टिकल जो है विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 333, ठीक है। अनुच्छेद 333 यह राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान
करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।